हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं आप सभी को आज पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट EEE के फर्स्ट चैप्टर सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डायग्राम के कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल को बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। जो हमारा फर्स्ट सिंबल है वो है इलेक्ट्रिक हीटर। इसका सिंबल बनाया गया है। इसका सिंबल एक आयताकार होता है और उसमें मध्य में एक लेंस खींची होती है और उसके मध्य में कई खाने किए जाते हैं जो आयत के। इस तरह इलेक्ट्रिक हीटर का सिंबल बन जाता है। जनरल इलेक्ट्रिक एप्लायंस हीटर, इसमें लेंस खींची नहीं होती है, केवल इसके मध्य में एक लाइन खींची होती है। स्टोरेज टाइप इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर में सेम इलेक्ट्रिकल हीटर की तरह होता है, केवल इसमें वाटर के बुलबुलों को दिखा दिया जाता है छोटे छोटे। इस तरह हमारा स्टोरेज टाइप इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर का जो सिंबल होता है वो बन जाता है। फिर सीलिंग फैन का फिगर दिखाया गया है और जो ब्रैकेट फैन होता है उसका जो फिगर है सेम सीलिंग फैन की तरह है, केवल वो हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। फिर एग्जॉस्ट फैन है जो वर्टिकल है, केवल वो एक गोले में बंद है। फिर फैन रेगुलेटर फैन के साथ ही लगाया जाता है। ये फैन की स्पीड को कंट्रोल करता है। तीसरा अर्थ पॉइंट है। ये अर्थ पॉइंट के सिंबल को दर्शाया गया है। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्यूज बोर्ड। जो फ्यूज बोर्ड है, मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच विदाउट स्विच विदाउट स्विच का जो हमारा फ्यूज बोर्ड है वो इस तरह होता है। एक आयत बना होता है और उसको वो पूरा कलर होता है। जो दूसरा है मेन फ्यूज बोर्ड विथ स्विच, जो साथ में स्विच होता है, वो जो नीचे का जो स्विच भाग होता है वो विदाउट कलर होता है और जो फ्यूज होता है वो कलर होता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विदाउट स्विच में उसमें जो स्विच वाला भाग होता है वो नहीं होता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विद स्विच में क्या होता है, आधा जो डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज की तरह होता है और नीचे जो स्विच होता है वो नीचे स्विच बना होता है। फिर पावर सर्किट फ्यूज में क्या होता है, पावर सर्किट फ्यूज में केवल जैसे लाइट स्विच होते हैं उसी तरह होते हैं, केवल उसमें अलग से ऊपर एक रेक्टेंगुलर शेप बना दिया जाता है, केवल आयताकार एक डिब्बा बना दिया जाता है। जैसे मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच, इसको विदाउट स्विच ऐसे इसको कलर कर दिया, ये हो गया फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच। फिर इसके ऊपर एक डिब्बा आयताकार बना दिया गया, वो हो गया पावर सर्किट फ्यूज बोर्ड। इसी तरह दूसरा है मेन फ्यूज बोर्ड विद स्विच, इसमें स्विच होता है इसीलिए नीचे स्विच बनाया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड का सिंबल बना हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विद स्विच साथ में जो स्विच है उसका भी बना हुआ है। फिर अग्नि की चेतावनी जो देने वाले सूचक के चिन्ह हैं वो बने हुए हैं। मैनुअल फायर अलार्म में क्या होता है, एक पहले आयताकार डिब्बा बना होता है, उसके मध्य में एक गोला बना होता है, फिर उसके ऊपर पुनः एक आयताकार डिब्बे को बना दिया जाता है। इस तरह मैनुअल फायर अलार्म का सिंबल बन जाता है। फिर दूसरा ऑटोमेटिक फायर जो डिटेक्टर स्विच है, जो हमें ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है कि कहाँ आग लगी है कि कहाँ नहीं लगी है, उसका भी सिंबल दिखाया गया है। फिर बेल कनेक्टेड फायर अलार्म, बेल कनेक्टर का फिगर बेल की तरह ही होता है, बेल का फिगर इस तरह बना होता है, नीचे बेल का फिगर बना हुआ है। फिर ब्रजर का जो होता है वो उल्टे बेल के सिंबल के आकार का होता है, उल्टा। ये बेल का है, बेल को उल्टा कर दिया गया, ये ब्रजर क्या बन गया। इसके बाद सायरन का भी बना हुआ है। सायरन का जो
सिंबल होता है चक्र के आकार का होता है। फिर इसके बाद हॉर्न, हॉर्न का जैसे गाड़ियों में हॉर्न लगा हुआ होता है उसी के आकार का सिंबल बना होता है। फिर टाइम डिले रिले होता है, उसका फिगर भी बना हुआ है। इसके आगे वाला जो पार्ट होता है ये होता है सर्किट ब्रेकर। टाइम डिले सर्किट ब्रेकर के साथ ही लगा होता है। ये उसको केवल कमांड करता है कि कहाँ पर फायर जो सर्किट है वो फॉल्ट हुआ है या नहीं हुआ है। फ्यूज के क्या जो अधिक वोल्टेज या करंट होने पर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। न्यूट्रल लिंक का सिंबल बना हुआ है। फिर रिवायर रेबल जो फ्यूज होता है वो जो हमारा स्विच बोर्ड होता है उसके पास लगा होता है। फिर प्लग एंड सॉकेट, जो प्लग हमारा होता है, प्लग का जो हमारा सिंबल होता है वो एक आयत बना होता है और उसके इधर उधर दो लाइंस खींची होती हैं। फिर इसमें एक सॉकेट का जो फिगर होता है वो उल्टे प्याली के आकार का होता है और उस पर एक लाइन बनी होती है। इस तरह प्लग और सॉकेट का दोनों को मिलाकर बना दिया जाता है। फिर इंटरलॉकिंग प्लग एंड सॉकेट, जो सॉकेट होता है उसको इंटरलॉक कर देते हैं, पूरा बंद कर देते हैं और उसमें एक स्विच लगा देते हैं और उसके पास पूरा कलर कर देते हैं। इस तरह इंटरलॉकिंग प्लग एंड सॉकेट जो सिंबल होता है वो बन जाता है। फिर जो हमारा एसी मोटर है और एसी जनरेटर, उसका सिंबल किस तरह होता है, एक गोले को बनाते हैं और उसमें नीचे एसी है इसलिए इसमें एसी को दिखा देते हैं, उसके जो फ्रीक्वेंसी होती है और उस पर एम लिख देते हैं। फिर दूसरा एसी जनरेटर है, इस तरह नीचे फ्रीक्वेंसी को दिखाकर उसको जी लिख देते हैं। इस तरह जो हमारा एसी मोटर और एसी जनरेटर का जो सिंबल होता है वो बन जाता है। फिर दूसरा है इंडिकेटर क्या, एक गोला बना होता है, उसके मध्य में तो लाइंस खींची हुई होती हैं और उसके मध्य में छोटे छोटे भाग होते हैं। इस तरह जो हमारा इंडिकेटर है उसको, इसी तरह इंडिकेटर बल्ब का सूचक होता है, वो किस तरह होता है, एक गोला बना हुआ होता है, उसमें क्रॉस का जो सिंबल होता है वो बना दिया जाता है। फिर एक पुश बटन होता है, पुश बटन में क्या होता है, डबल गोलों को बना दिया जाता है, इस तरह पुश बटन बन जाता है। एक ल्यूमिनस पुश बटन होता है, ल्यूमिनस पुश बटन में क्या होता है, जो हमारा इंडिकेटर बल्ब होता है उसके ऊपर एक गोला और बना दिया जाता है, इसलिए इसको ल्यूमिनस पुश बटन कहते हैं। फिर देखते हैं आगे सिंगल फेज और थ्री फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज और थ्री फेज ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर उसमें जो क्रॉस गोलों को बना दिया जाता है और इधर उधर लाइन खींच दी जाती है। फिर थ्री फेज में और उसको दोनों गोलों को एक गोला और क्रॉस हो जाता है, इस तरह थ्री फेज ट्रांसफार्मर बन जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक हाफ गोलों को बनाया जाता है और दूसरा फुल गोले को बना दिया जाता है, इस तरह ऑटो ट्रांसफार्मर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।